मार्गरेट मोटिवेटर, स्पीच गुरु और स्टूडेंट्स कोच के रूप में आप सभी लोगों का अपने इस मोटिवेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग में स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है आज कि पूरा देश साथ साथ पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीक़े से समय पर लॉकडाउन करके हम सभी को बचाया है, ये काबिल तारीफ़ है। लॉकडाउन में एक और बड़ी परेशानी आ रही है कि सारे व्यापार, सारे बिजनेस लगभग में कहिए बंद हो चुके हैं और स्टूडेंट्स के रास्ते बंद हो चुके हैं कि वो किस तरीक़े से पढ़ पाएँ। सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। बार बार मेरे पास फ़ोन कॉल भी आ रहा है कि सर किस तरीक़े से जो है पढ़ा जाए, क्या किया जाए। लेकिन ऐसे में एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है कि कैसे हम घर पर रह करके, खास करके स्टूडेंट्स के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि घर पर रह करके जो है कैसे हम स्टडी करें। तो इसी टॉपिक पे जो है आज हम लोग आपस में जो है बातचीत करेंगे कि कैसे घर पर रह करके स्टडी किया जाए। मेरी बातों का अनुपालन करेंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आप इस लॉकडाउन के साथ साथ आप कहीं भी हो, आप चांद पर भी होंगे तो भी जो है आपकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, आपकी पढ़ाई लगातार चलते रहेगी। तो सबसे पहला चीज़ जो है स्टडी स्ट्रैटेजी जो आपने बनाया है उसमें बहुत बड़ी कमी है। कैसे इसमें सुधार होगा, इसी विषय पे जो है हम ये बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी हम समझाएंगे। पहला कमी है डोंट कॉन्टेक्ट टू योर टीचर। आप अपने टीचर से बिल्कुल कॉन्टेक्ट में ही नहीं हैं, आप अपने टीचर से बिल्कुल बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। बातचीत भी कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जो कि निगेटिव बातचीत हो रहा है। वो बातचीत क्या है कि सर आप जो है फ़ोन उठाए, बोले सर आपके आसपास के क्षेत्र में जो है कैसा वातावरण है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, कितने लोग जो है संक्रमित हुए कोरोना वायरस के कारण। ये सारी बातें हो रही है। पढ़ाई के विषय में बात बहुत कम हो रहा है। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं जिसमें जो है यही बात होता है। तो सबसे बड़ी कमी ये है कि अपने उस स्ट्रैटेजी को पहले चेंज कीजिए। सेकेंड पॉइंट, योर नेगेटिव माइंड। इसमें आप घर पर हैं, घर पर जो है आप टीचर से कांटेक्ट नहीं है, स्कूल से कांटेक्ट नहीं है, तो होगा ये कि आप जो है अपना बहुत सारा समय व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो है आप दे रहे हैं। तो व्हाट्सएप, फेसबुक पर आप जो समय दे रहे हैं वो भी आपको निगेटिव में लेके जा रहा है। वहाँ पे हास्यास्पद वीडियो या फिर जो है आप अपना बहुत सारा समय जो है सिनेमा देख करके बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने समय को समझ नहीं रहे हैं। तो आप अपने समय को जो है अगर आप नहीं समझिएगा तो एक न एक दिन ये समय भी आपको नहीं समझेगा। तो समय का आप जो है दुरुपयोग नहीं करें, समय का सदुपयोग करें, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स मुख्यतः दो तरह के होते हैं। एक तो जो है जो कि काफ़ी मजाक करते हैं। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो है संख्या है, वो बहुत अधिक मजाक करते हैं। वो पढ़ने के साथ जो है उनका पढ़ाई में ढंग का मन नहीं लग पाता। इसमें लगभग 70% से 80% स्टूडेंट आते हैं जो कि मजाक में पढ़ते हैं। चलो पढ़ लेते हैं, किसी तरीके से जो है पढ़ लेते हैं, इस तरीके से जो है वो स्टूडेंट है। और एक दूसरे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ते हैं, वो बिल्कुल जो है उनके पास कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि वो जो है जान रहे हैं, अपने परिवार के बारे में जान रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, माता पिता को समझ रहे हैं कि पिताजी किस तरीके से जो है पैसा जो है लाते हैं, कैसे घर परिवार चलता है, वो देख रहे हैं। और वैसे स्टूडेंट जो है उस गरीबी से जी रहे हैं और वो स्टूडेंट जो है काफ़ी ऊपर भी जा रहे हैं। तो उनके ऊपर जाने के पीछे कुछ और भी कारण है। ऐसा नहीं कि केवल गरीब बच्चा ही जो है काफ़ी हायर लेवल में जाता है। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो कि अच्छे परिवार से भी हैं। बात यहाँ पे अमीरी या गरीबी का नहीं है, बात है स्टूडेंट्स की सोच का। क्योंकि सोच अच्छा होगा तो ही जो है ज़िंदगी अच्छा होगा। खाने पीने से जो है ज़िंदगी अच्छा नहीं होता है। खाने पीने से आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन जब आपका सोच अच्छा होगा तो ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। तो उनके पास सोच अच्छा के साथ साथ उनकी अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। अच्छी स्ट्रैटेजी में सबसे पहला ये है कि उनके पास एक बेहतर लक्ष्य है। उनके पास जो है एक पढ़ाई का जो है बहुत अच्छा रूटीन है कि कैसे जो है हम पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ जो है वे अपने आप को जो है समय का प्रबंधन में जो है लगाए हुए हैं कि कैसे अपने टाइम का हम मैनेजमेंट करें। ये सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि वो जो है टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट में चले जाते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका इस पर ध्यान नहीं है, वे जो है मजाकिया स्टाइल में जो है पढ़ते हैं या फिर अपनी पढ़ाई को जो है उतना सीरियसली रूप से नहीं ले पाते हैं। यही वो कारण है जिससे कि उनका पढ़ाई जो है बर्बाद हो रहा है। तो पढ़ाई में जो है ये तीन चीज़ें जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हमने बताया कि आप जो है लक्ष्य को बनाएं, साथ ही साथ जो है आप जो है अपने दैनिक रूटीन को जो है रखें, ताकि जो है मेरा रूटीन किस तरीके से जो है बढ़िया है उसको। और नंबर तीसरा जो है कि आप जो है अपने टाइम का मैनेजमेंट को समझें। अगर जो है आपके साथ ये सारा कुछ नहीं है
तो आप कमेंट करें नीचे में, और कमेंट करने के बाद हमसे कहें कि आप किस तरह की जानकारी को लेना चाहते हैं, कैसे लक्ष्य बनेगा, हम उस पर जो है आपको वीडियो बना करके देंगे, आपको सिखाएंगे। कैसे टाइम का मैनेजमेंट कीजिएगा, उस पर हम वीडियो बना करके सिखाएंगे। कैसे आप अपने आप को रूटीन में ढालिएगा, एक बेहतर रूटीन में, वो हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। तो इस तरीक़े से जो है आप जो है अपने आप को एक बेहतर स्टूडेंट्स के रूप में जो है बना पाएंगे। तो ये सारी आपकी कमियां हैं, इस कमी में जो है आप सुधार कीजिए। अगर ये कमी में सुधार हो गया तो कहना नहीं होगा, आप चांद पर भी होंगे तो भी जो है आपका पढ़ाई काफ़ी बेहतर होगा। साथ ही साथ इस सुधार में जो है कुछ और चीज़ आप जुड़िए। इस सुधार में आप जुड़िए अपने राइटिंग को। आप जो है घर पे जो है बैठे हैं, ये बात सही है। किस तरीक़े से जो है घर पे पढ़ा जाए, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है वही आपके पास नहीं है। कारण कि जो है आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे जो है आपका राइटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। और महात्मा गांधी ने कहा है कि स्टूडेंट्स की पहचान उसकी राइटिंग ही है। बिल्कुल। तो इस राइटिंग पे जो है अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा। तो आप अपने राइटिंग को बेहतर से बेहतर करें। बहुत सारे बच्चे पैड पे प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान दें वैसे स्टूडेंट पैड पे प्रैक्टिस करना बंद करें। अगर आप ऐसा गलती कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट को गिरा रहे हैं। तो पैड पे प्रैक्टिस बिल्कुल बंद करें। राइटिंग को अच्छा करने के लिए आप प्रतिदिन कम से कम 5 पेज जरूर लिखें। 5 पेज जो है आप हिंदी लिखें और 5 पेज इंग्लिश के राइटिंग पर भी ध्यान दें। वैसे बहुत सारे ग्रामीण बच्चे को हमने देखा है जो कि ग्रामीण इलाका से बिलोंग करते हैं। उन बहुत सारे बच्चों में जो है हमने ये चीज़ देखा है कि उनका इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर होता है। तो उनका इंग्लिश कमज़ोर है, ये बात सही है, लेकिन इंग्लिश को बेहतर करने के लिए वो कर क्या रहे हैं। तो इस लॉकडाउन की स्थिति में और कुछ नहीं, आप जो है इंग्लिश पे भी अपने आप को बहुत अधिक फोकस करें। क्योंकि इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो कि आपके बहुत सारी अचीवमेंट को जो है वो आगे लेकर के जाएगा। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि पूरा दुनिया में जो है इसको जान करके समझ करके आप घूम करके आ सकते हैं। तो इंग्लिश के इम्पोर्टेंस को समझें। इसके लिए क्या करें, तो इंग्लिश का जो है रीडिंग करें। अपने बुक को जो है लीजिए, बुक को लेकर के बैठिए। आपने बहुत सारा बुक खरीदा है, आपने सोशल साइंस का बुक खरीदा है, साइंस का बुक खरीदा है, आपने संस्कृत का बुक खरीदा है, आपने इंग्लिश का बुक खरीदा है, लेकिन वो बुक खरीद करके जो है और कुछ नहीं, आप जो है केवल घर पे जो है बस उसको रख दिया है। अलमीरा में वो बंद है, आप उसको देख नहीं पाते हैं। नहीं, केवल बुक खरीदने से नहीं होगा, बुक को जो है निकाल करके पढ़िए भी। कम से कम आधा घंटा अपने रूटीन में डालिए कि हमें जो है किताब को पढ़ना सीखना है। जी हाँ, कम से कम 30 मिनट जो है आपको किताब पे जो है पढ़ना सीखना है। कैसे जो है हम किताब को जो है बेहतर ढंग से, और केवल ऐसे ही रीडिंग नहीं कर देना है, एक एक लाइन को जो है थोड़ा समझिए कि वो लाइन कह क्या रहा है। ऐसे करके, ये नहीं कि जो है मन कहीं और है, माइंड कहीं और है और हम जो है बैठ करके जो है ऐसे ही किताब को पढ़ रहे हैं। नहीं, किताब पे जो है आप अपने आप को जो है फोकस करें। इंग्लिश को बेहतर करने के लिए ये 2 टिप्स आपको हम दे रहे हैं, इसको आप ज़रूर जो है यूज करें। पहला टिप्स यहाँ पे है, इसको ध्यान से देख लें। पहला टिप्स है कि हिंदी टू इंग्लिश, अगर हिंदी टू इंग्लिश आपका अच्छा हो गया तो कहना नहीं होगा, आप जो है बहुत दूर तक जाइएगा। और नंबर दूसरा, इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि इसका मतलब ये है कि हिंदी से इंग्लिश करने अगर आ गया और इंग्लिश से हिंदी करने आ गया, अगर ये दोनों चीज़ जो आपको करने आ गया तो इंग्लिश आपका अच्छा हो गया। अब यहाँ पे जो है कैसे हम अपने आप को बेहतर कर पाएंगे, तो इसके लिए आप एसे एंड लेटर के बहुत सारे बुक्स आते हैं मार्केट में, पतला पतला बुक्स आता है बेसिक टाइप का, आप वो बुक को उठाइए। प्रतिदिन जो है एक चैप्टर का जो भी उसमें दिया हुआ है उसको आप उठाइए और उसका आप हिंदी कीजिए, फिर इंग्लिश कीजिए, फिर इंग्लिश कीजिए, फिर हिंदी कीजिए। ऐसे जो है आप प्रैक्टिस कीजिए। ये जो अभी तक हमने बात बताया वो आपके साथ जो है क्या कमी था और कैसे उसमें सुधार होगा, इस पे जो है हमने बताया। जो जो चीज़ कमी है उसको आप देख लें, उसमें आप सुधार करें और जिससे जो है आप अपने पढ़ाई को और बेहतर कर पाएंगे। लक्ष्य बनाना बहुत ज़रूरी है, बिना टारगेट का कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि चीन में एक कहावत कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करने लगता है और दूसरा व्यक्ति वह होता है जिसके पास लक्ष्य होता है। तो इस पे जो है आप बिल्कुल ध्यान दें, लक्ष्य बनाएं, बिना टारगेट का कुछ होने वाला नहीं है। इस लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर हैं तो बिल्कुल घर पर ही रह करके जो है तैयारी करना है। अब आप जिस स्थान पे जो है बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं या जिस रूम में बैठ कर के तैयारी कर रहे हैं, उस रूम का तरीका कैसा होना चाहिए, कैसा जो है उसका वातावरण होना चाहिए, कैसे आपको जो है बैठ कर के वहाँ पे पढ़ना है,
इस पे जो है 4 चीज़ें हम बता रहे हैं जिसको आप बहुत ढंग से समझें। पहला चीज़ है आपका ड्रेस कोड। इसको समझिए, आप जब पढ़ने के लिए जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते थे, अभी नहीं पहले जाते थे ना, तो कोचिंग जाते थे, स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, उस समय जो है आप जरा गौर से देखिए अपने आप को कि आप पूरा वेल ड्रेस में रहते थे, ड्रेस कोड में रहते थे, अपने जो भी स्कूल ड्रेस होता था या वेल ड्रेस में रहते थे। तो आपका वेल ड्रेस था, जूता मोजा पहन कर जाते थे, नज़रिया बदल जाता था कि हम जो है पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और कहा गया है कि नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्ती वही है सिर्फ दिशा को बदलो किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। दूसरा चीज़, आप जिस रूम में या जिस स्थान पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर जो है कोई पालतू पशु जैसे कुत्ता वगैरह जो है आपका वहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि जो है पालतू पशु वहीं पे है, यानी कि कुत्ता वगैरह लेकर के जो है हम वहाँ पे उसके साथ एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो पढ़ाई का मतलब जो है एंजॉय नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। इस पर आप बहुत ध्यान से समझें। छोटे छोटे बच्चे आपके घर में हैं, वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, शोरगुल करेंगे, तो उन लोगों को जो है उस रूम में आने नहीं दें। ये जो है बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, क्योंकि लॉकडाउन में सारे व्यक्ति घर पर हैं, तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को जो है ध्यान देने की काफ़ी अधिक आवश्यकता है। तीसरी बात बहुत ध्यान से समझ लेना है, ये वो है कि कुर्सी और टेबल का प्रयोग करें। पढ़ते समय आप जिस स्थान पर पढ़ रहे हैं वहाँ पे कुर्सी और टेबल का प्रयोग करें। आप कुर्सी पर बैठ जाएं पैर नीचे करके, और टेबल पर जो है बुक्स वगैरह लेकर के बैठ जाएं पढ़ने के लिए। इस स्थिति में पढ़ने से सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसका आदत आपको लग जाएगा, कैसे जो है हमको बैठ करके जो है पढ़ना है, इसका एक आदत आपको लग जाएगा। और इस मुद्रा में पढ़ने से होगा सबसे बड़ी फ़ायदा कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो ऐसे ही जो है सिचुएशन आपको वहाँ पे मिलेंगे। नीचे बैठना है और उस टाइप का जो है टेबल होता है जिसमें जो है नीचे बैठना है, ऊपर लिखना है, ऐसे उस टेबल पे जो है हम बैठ करके एग्ज़ाम देते हैं। आज भी क्लियर? तो उस सिचुएशन में जो है बहुत सारे बच्चे, खास करके ग्रामीण बच्चे, उस स्थिति में ढंग से लिख नहीं पाते हैं या उनका राइटिंग बढ़िया नहीं हो पाता है। तो आप राइटिंग का प्रयोग जो है ऐसे स्थान पे घर पे करें। कम से कम घर पर जो है 5 से 6 पेज जो है प्रतिदिन इस मुद्रा में बैठ करके लिखें और इसी मुद्रा में बैठ करके पढ़ने का प्रयास करें, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप इस मुद्रा में सो नहीं पाइएगा, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप जब बेड पे पढ़ते हैं तो बेड एक ऐसा जगह है जो कि सोने के लिए बनाया गया है, और आप उस पर जो है बैठ करके जब पढ़िएगा तो आपको नींद नहीं आएगा। तो क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नींद आता है, तो नींद क्यों नहीं आएगा? बेड किसके लिए बना है? पढ़ने के लिए कि सोने के लिए? और आप सोने वाला जगह पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये भी बात है। चौथा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूट्यूब से पढ़ाई करें। बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि टीचर के कॉन्टेक्ट से आप बाहर हैं, और टीचर के कॉन्टेक्ट से आप बाहर हैं यानी कि जो है स्कूल कोचिंग सब कुछ बंद है, हम जाकर के अपने टीचर, जो प्रिय टीचर है, हम उसके साथ पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप यूट्यूब का प्रयोग करें। यूट्यूब पर जो है बेहतर चैनल को जो है आप खोजें कि कौन बेहतर चैनल है, और उस पर जाकर के आप इसके लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जानें यूट्यूब पर स्टडी के लिए सबसे बेहतर चैनल कौन। इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने वो सारी बातें बताई है जो कि आपके स्टडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा वो चैनल। मैं नहीं कहता कि मेरे ही चैनल से जुड़ करके आप पढ़ें, ऐसे बहुत सारे टीचर, अनगिनत टीचर यूट्यूब पे हैं। आप उनको सर्च करें और सर्च करके जो है आप देखें कि क्या वो तमाम क्वालिटी जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे क्या उनमें है। अगर उनमें है तो आप उनसे जुड़ करके मस्त होकर के पढ़िए, रिजल्ट मस्त आएगा आपका। तो ऐसी जानकारी को आपने लिया, शेयर करें उन तमाम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जो कि चाह रहे हैं कि मेरा भी जो है स्टडी काफ़ी बढ़िया हो जाए, तो उनका आप मदद करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ करके जो है इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है दबाना नहीं भूलें। कमेंट करें कि आप किस टाइप के वीडियो को देखना चाहते हैं। हमारी इस तमाम वीडियो को अपने उस मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करने के लिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से मुस्कुराते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।